अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। न करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 9 मई है 2025, जुमा का दिन है और सुबह के तकरीबन 9:45 बज रहे हैं, 9:50 हुए हैं। तो आज की ये तीसरी वीडियो है। आज मैं 3 ही वीडियो बना के कल तक अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, इन यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो आज जो मैं बताना चाहता हूँ, ख़ास बात ये है कि 7 मई 2025 को, अभी 2 दिन पहले 7 मई को पाकिस्तान पर हमला हो चुका है और हिंदुस्तान ने रात को 2-2:30 बजे 6 मिसाइल और कुछ ड्रोन और कुछ जेट फाइटर से हमला किया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं और मैं पिछली वीडियो में ये बताया कि ये सब बेगुनाह मारे गए हैं और बहुत सारे मस्जिद भी शहीद कर दी गई है। मस्जिद में भी आग लगी हुई बताया गया, पूरी शहीद हो गई, जल गई और तबाह हो गया। कुछ बहुत सारे घर तबाह हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। एक घर के 11 अपराध मारे गए और बहुत सारे मासूम बच्चे मारे गए, जो कि मैंने वीडियो में देखा। ये हिंदुस्तान ने हमला क्यों किया है? षड्यंत्र के साथ तहत, क्योंकि अमेरिका पूरे गल्फ़ के पेट्रोल पे कब्ज़ा करना चाहता है। इसके लिए वो ईरान को नहीं डरा सका, तो यहाँ ईरान को मारने के लिए यहाँ हिंदुस्तान को तैयार कर दिया गया कि अब आप हिंदुस्तान से ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना है। अब ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए हिंदुस्तान पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान डायरेक्ट ईरान पे मार नहीं सकता। तो जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का महायुद्ध नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना ईरान को नामुमकिन है। इसीलिए हिंदुस्तान पर हमला करने का पूरा ड्रामा किया गया है, ताकि हिंदुस्तान से जब महायुद्ध हो जाए, शुरू हो जाए, तो उसी दौरान ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार दी जाए, जिससे कि अमेरिका बाद में फिर ईरान को मार के ख़त्म करके पूरे पेट्रोल पे कब्जा कर लेगा और ईरान को भी तहस नहस कर देगा। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि अप्रैल के महीने में आप लोग देख रहे थे कि 2 अप्रैल 2025, इसी गुजरे महीने में, ये मई चल रहा है, आज 9 मई है, इससे पहले का महीना अप्रैल महीने की 22 तारीख से पहले तक बहुत धूम धड़ाका हुआ था। अमेरिका, इजराइल और ईरान, अमेरिका, इजराइल और ईरान, बहुत कुछ हमला उन्होंने यमन और लेबनान पे किया, गजा पे किया, बहुत कुछ डराने की कोशिश की ईरान को, लेकिन ईरान नहीं डरा। ओमान में बातचीत भी हुई थी। बातचीत होने के दौरान कि अगर ओमान में हमारा कहना नहीं माना, घुटने पे नहीं आया ईरान, तो हम ईरान को रात में मार देंगे, सुबह मार देंगे, दिन में मार देंगे, ऐसा कर देंगे, तबाह कर देंगे, बड़ा बड़ा बम मारेंगे। B-52 उड़ा के दिखा रहे थे, वहाँ से फौज, यहाँ से फौज, पूरा डेवलप कर रहे थे, पूरा ईरान को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ईरान नहीं डरा। जब वो नहीं डरा तो उसी अप्रैल के महीने में कितनी जल्दबाजी देखो, 22 अप्रैल 2025 को, उसी महीने में, ये गुजरे महीने में 22 अप्रैल को पुलवामा में 27-28 आदमी को आतंकवादी के हमला करवा के मरवा दिया, ताकि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पे हमला करे। पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बना दिया, बहाना बना दिया कि देखो अब ईरान नहीं डर रहा है, अब तुम पाकिस्तान पे हमला करो, पाकिस्तान पे जंग की तैयारी करो, फिर महायुद्ध होगा तो फिर हम ईरान को न्यूक्लियर मार के मारेंगे। तो ये तैयारी कर दी गई। 22
अप्रैल को 2025 को, इसीलिए कि ये मामला बहुत बड़ा हो और हर हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करे, इसीलिए इसमें भड़काने के लिए ऐसे सब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि हिंदू हो तो मार दो, अगर नहीं तो कपड़े उतारो, दिखाओ, चेक करो, कपड़े उतार के देखना, चेक करना, फिर हिंदू हो कि तो गोली मारना, और उसके बाद भी उसकी धर्मपत्नी को छोड़ देना कि जाओ तुम मोदी को बताओ। ये सब पाकिस्तान पे हमला करने का, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हो इसके लिए तैयारी की गई है, इसके लिए सब कराया गया है। क्योंकि अच्छी खासी वहाँ चौकी थी, फौज थी, सेना बैठी हुई थी, तो उसको हटवा दिया गया है। उसको हटवा के फिर वहाँ पर अपने ही आदमियों को भेजकर आतंकवादी हमला करवा के अपने ही लोगों को, 28 लोगों को मार दिया गया। और सुनने में ये भी आया कि वो जो 28 लोगों में मरे हुए हैं, वो जो पत्नी है उसका जो पति है, वो सब फौज में काम करने वाले हैं। हिंदुस्तान के फौजियों, तुम भी गौर कर लो, तुम्हारे फौजी भाई हैं जिनको हिंदुस्तान की हुकूमत ने ही मरवाया है, अमेरिका और इजराइल के लिए, अमेरिका और इजराइल से मिल करके। और बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा, एक वीडियो मैं आपको बता देता हूं एक मिसाल के तौर पर, उसके बाद जो पिछली वीडियो में भी मैंने इसको सुनाया था, फिर सुना दे रहा हूं, फिर से सुन लो। एक सेना में काम करने वाला, सेना का रिटायर ऑफिसर, वो बता रहा है, जरा उससे सुन लो, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ। आतंकवादी हमला करता है, उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात पूछे, नाम, सेना में रहा हूँ। ये आतंकवादी हमला करता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात पूछे, नाम पूछे, कलमा पढ़वावे, पॉइंट खोलवावे, ऐसा नहीं है। वो ताड़ भड़ फायरिंग किए और कैजुअलिटी किए, घायल किए और भाग लिए। उनके पास इतना समय नहीं होता। कौन सा मीडिया वाला गया था कि वहाँ पॉइंट खोला जा रहा है, जात पूछी जा रही है। एक हफ्ता 10 दिन पहले किसके आदेश पर चेक पोस्ट खाली कराया गया, सेना वहां से हटाई गई, किसके आदेश पर वहां से फोर्स हटाई गई। जब सेंसिटिव एरिया है, पूरी कश्मीर सेंसिटिव एरिया है। ये विदेश के बहुत पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था, तमाम पत्रकार, संजय शर्मा वगैरह तमाम लोगों का मैं देखा, उन लोगों ने कहा कि विगत 1 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला। हम समझे कि सरकार जाने वाली है, हमको ये नहीं समझ में आया कि यही बड़ा होने वाला है। ये नर 50 है, इन सबों का इस्तीफा दे चाहिए, सेना में रहा हूँ। ये फोटो दिखा रहा हूँ, जो आदमी बता रहा है, शायद दिख रहा है, यहाँ रोशनी ज़्यादा है इसलिए शायद फोटो बराबर क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं इस कलमा पढ़वावे, पॉइंट खोलवावे, ऐसा नहीं है। वो ताड़ भड़ फायरिंग किए और कैजुअलिटी किए, घायल किए और भाग लिए। उनके पास इतना समय नहीं होता। कौन सा मीडिया वाला गया था कि वहाँ पॉइंट खोला जा रहा है, जात पूछी जा रही है। एक हफ्ता 10 दिन पहले किसके आदेश पर चेक पोस्ट खाली कराया गया, सेना वहां से हटाई गई, किसके आदेश पर वहां से फोर्स हटाई गई। जब सेंसिटिव एरिया है, पूरी कश्मीर सेंसिटिव एरिया है। ये विदेश के बहुत पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था, तमाम पत्रकार, संजय शर्मा वगैरह तमाम लोगों का मैं देखा, उन लोगों ने कहा कि विगत 1 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला। हम समझे कि सरकार जाने वाली है, हमको ये नहीं समझ में आया कि यही बड़ा होने वाला है। ये कुछ बड़ा होने वाला है, यही बड़ा होने वाला है। ये सेना में काम कर चुके हैं, सेना में भर्ती थे, सेना के ऑफिसर हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि सेना में वो जवान थे, जनरल थे, क्या थे, कहाँ ड्यूटी थी, कहाँ ड्यूटी नहीं थी। मैं सेना में काम कर चुके हैं ये। अब ये जाहिर सी बात है, सेना के बारे में इनको पता होगा, तो ये बता रहे हैं कि आतंकवादियों की तरह टाइम नहीं होता कि वो सोचे समझें और फिर वार करें, क्योंकि वो प्लानिंग के थ्रू आते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता कि पुलिस आ जाएगी, फौज आ जाएगी, तो उनको भी अपनी जान की फिक्र है, तो वो आएंगे सीधा ठंडा 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 गोली चलाएंगे और निकल लेंगे। इतना टाइम कहाँ है कि वो कपड़े उतार के देखेंगे, भैया कपड़े उतारो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, और फिर नाम पूछेंगे, भैया नाम बताओ, फिर मारेंगे। अभी कितने 28 को मारे ना, 28 आदमी से 6 आदमी नाम पूछेंगे, ए तेरा क्या नाम है, हिंदू है, तो तेरे को गोली मारता, हट
ए चल तेरा नाम बता, हिंदू है, फिर तेरे को गोली मारेंगे, डा 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 डा। इतना टाइम किधर है? वो डरेगा नहीं, नाम बताएगा तो बोलेगा अच्छा चल कपड़ा उतार के चेक करेंगे तो हिंदू है कि मुसलमान है। मतलब ये कि आतंकवादियों को पता है यहाँ कोई पुलिस नहीं आएगी, यहाँ कोई फौज नहीं आएगी, हमको हुकूमत नहीं भेजा है, हमारी जान को कोई खतरा नहीं, इसलिए आराम से जो प्लानिंग है उसके हिसाब से नाम पूछेंगे, कपड़ा उतारेंगे, जांच करेंगे, फिर मारेंगे। और फिर उसकी पत्नी को कहेंगे, जैसा कि एक जवान की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को तो मार दिया है, अब मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों ने कहा नहीं तुझे नहीं मारेंगे, तू मोदी जी को जाके बता। अच्छा मोदी जी क्या करेंगे? आतंकवादी ने क्यों कहा कि जाओ मोदी जी को बताओ? इसका कोई मतलब नहीं है ना, सिवाय एक की भड़काना। तो अगर वो मोदी जी को नहीं बताएगी, उसको भी गोली, तुम तो आतंकवादी हो ना, तो उसको भी गोली मार दो, वो भी तो हिंदू है। वो भी हिंदू है, आतंकवादी हो तो उसकी इज्जत लूट लो। तुम्हारे पास टाइम है ना? नहीं, तुम जाके मोदी जी से बताओ तुमको नहीं मारूंगा। क्यों? भड़काऊ। अगर वो उसको मार भी देता तो क्या मोदी जी को नहीं पता चलता कि कश्मीर में 28-29 आदमियों को मार दिया गया है? क्या मोदी जी को नहीं पता चलेगा? पता चलेगा ना। तो फिर आप किसी को छोड़ रहे हो मोदी जी को बताने, क्या वो मोदी जी के पास जाके बताएगा? यहां कांड हुआ, अभी सब 2 घंटे में अभी सबको न्यूज में सबको पता चल जाएगा। इन बातों की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक चीज, भड़काना। देखो आतंकवादी इतने हरामी थे, नाम पूछ के हिंदू जान के मारे। वो औरत को धमका के मारे कि जब मोदी जी को बता, मोदी जी क्या उखाड़ते उखाड़ लेंगे। और मोदी जी को तो उखाड़ना ही है ना, पाकिस्तान पे हमला करना है ना। तो ये सब बातें हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। अमेरिका जो है वो अप्रैल के महीने में नहीं डरा सका ईरान को, तो वहाँ की जंग को यहाँ हिंदुस्तान में मसलत कर दिया गया कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे महायुद्ध करे। जब महायुद्ध होगा तो हम ईरान पे 2 न्यूक्लियर मार के ईरान का सफाया कर देंगे, इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान का सफाया कर देगा, फिर पूरे पेट्रोल पे कब्जा हो जाएगा। तो इस प्लान से 7 मई 2025 को, यानी 2 दिन पहले, आज 9 मई है 2025, 2 दिन पहले 7 मई 2025 को पाकिस्तान पे हमला किया गया। रात में 6 मई और 7 मई की बीच वाली रात को 2 बजे 2:30 बजे पाकिस्तान पे हमला किया गया। और 2-2:30 बजे पाकिस्तान पे हमला किया गया। 2-2:30 बजे से पहले ही जो 7 तारीख को मैंने न्यूज़ देखा, उसमें न्यूज़ वाले ने बताया कि 2 बजे रात को ही, हमला होने से पहले ही मेजर गौरव आर्या साहब को फ़ोन करके उठा लिया गया कि तुम आ जाओ मीडिया पे बैठ के बात करना है कि पाकिस्तान पे हमला होने वाला है, अब आ जाओ यहाँ बात करेंगे। तो मेजर गौरिया साहब को जो है बगैर नहाए धोए, नाश्ता करे, हमाम बाथरूम गए, चाय पानी पिए, 2 बजे रात को उठ के आ गए, मीडिया पर बैठ के बात करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली उनके न्यूज़ की, तो मेरे पास है, मैं दिखा नहीं सकता अभी। दिखा इसलिए नहीं सकता कि मैं 280 से लेकर के 320 तक वीडियो में बहुत कुछ वीडियो डाल के लोगों को समझाया है, दिखाया है, प्रूफ किया है, एविडेंस दिया है कि ये सब बातें, ये सब हुकूमत की तरफ से हो रहा है। अमेरिका से पैसा आ रहा है, तो अमेरिका से पैसा लेके काम क्या करेंगे? अमेरिका जो कहेगा वही करेंगे ना। तो बहुत सारी बातें मैंने बताई है। तो अभी जो बताना है कि 7 मई को जो हमला हुआ है, ये इसकी मिसाल क्या है? ये हमला हो गया है तो मतलब खत्म नहीं हो गया, अभी ये शुरू हुआ है। ये इसकी इब्तिदा ऐसी है, जैसे समझ लो, मैं आपकी मिसाल दूं, मेरे गांव में, एक बड़ा गांव है मेरे गांव में कई क्रिकेट टीम है। मेरे गांव में 4 पट्टी लगती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 पट्टी लगती है, और हर पट्टी में एक टीम तो है ही है, 2-2 टीम तो है ही है। एक तो बहुत छोटे छोटे बच्चों की टीम होती है ना, आप देखेंगे 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, 10-11 साल 12 साल के बच्चे
क्रिकेट खेलते हैं, वो लकड़ी उकड़ी के स्टंप बना लेंगे, लकड़ी उकड़ी के वो बैट बनवा लेंगे लोहार से। वो टाइम में, मेरे ज़माने में 1985 की बात कर रहा हूँ, 1980 की बात कर रहा हूँ मैं, 1980s के दौरान वो हम भी ऐसा ही खेलते थे। तो छोटे छोटे लकड़ी के बैट बनवा लेंगे, या बाज़ार में भी मिलते हैं लकड़ी के छोटे छोटे बैट, उससे खेलेंगे। नहीं तो ईंट पत्थर का स्टंप बना लेंगे, दीवार में लाइन खींच के स्टंप बना लेंगे, वहाँ 2-4 बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, एक बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा। ये 8-9 साल 10 साल के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद बी टीम होती है, ये सी टीम है। छोटे छोटे बच्चों की टीम को सी टीम कहते हैं, और फिर उससे बड़े बड़े बच्चों की जो टीम होती है उसको बी टीम कहते हैं। मैं पहले सी टीम में भी खेलता था, लेकिन उसमें याद नहीं बराबर कौन कौन बच्चे थे, लेकिन बी टीम में भी खेलने लगा। तो बी टीम में बड़ा हो गया, जब मैं 14-15 साल का हो गया, 12-13 साल का हो गया, 13 साल के ऊपर का हो गया, तो मैं बी टीम में खेलने लग गया। 14 साल की उम्र में मैं बी टीम में खेलता था। और मुझे याद है हमारे यहाँ पश्चिम पट्टी से पूरब पट्टी, मुल्लान उत्तर पट्टी से मैच था क्रिकेट का। तो मेरे टीम के दोस्त दौड़कर मेरे घर पे आए, मेरे जो दोस्त थे, 2 आदमी आए, 2 लड़के आए, सूफी चल जल्दी तेरे को मैच है, आज मैच खेलना है। तो उस दिन मेरे बिच्छू ने डंग मार दिया था, मैं बहुत तड़प रहा था। तो जब दोस्त आते देखे इसको, तो बिच्छू ने डंग मार दिया है। तो दोनों में से किसी एक ने कहा अगर मछली की सारी होती है, एक सारी मच्छी, वो लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। बहरहाल वो बेचारे गए तालाब में मच्छी पकड़ के मेरे इलाज करने लग गए। फिर उसके बाद हम लोग सब गए मैच देखे, खेल नहीं सका लेकिन मैच देखा। तो बी टीम का उस वक्त मैं खिलाड़ी था, बी टीम में खेलता था। उस वक्त मेरी 12-13 साल की उम्र थी, बहुत ज़्यादा रही होगी तो 14 साल की उम्र रही होगी। तो बी टीम में खेलता था उस वक्त। मेरे पूरे गाँव में ऐसे, पूरे गांव में 4 पट्टियां थे, चारों पट्टी में सी टीम बी टीम थी। अब पूरे गांव में एक टीम थी जिसको ए टीम कहते हैं। तो पूरे गांव के पूरे चारों पट्टी के जवान मिलकर एक टीम में खेलते थे, उसको ए टीम बोलते थे। उसमें चारों पट्टी के जवान थे। तो उनकी उम्र फिर 18, 19, 20, 22, 25 ऐसे 30 साल की उम्र के भी और 35 साल की उम्र के भी लोग उसमें क्रिकेट खेलते थे। और वो एक ए टीम की बेहतरीन टीम थी, वो ए टीम। और मेरे पूरे गांव में वो ए टीम एक ही टीम थी। ए टीम के बाद हर पट्टी में बी टीम, हर पट्टी में सी टीम। सी टीम कई सारी होती थी, हर मोहल्ले में एक सी टीम होती थी। हर मोहल्ले के बच्चे अपना लकड़ी का बैट लेकर खेलते थे। फिर हर मोहल्ले में, हर पट्टी में एक बी टीम होती थी, बड़ी टीम। और वो संडे को जो है ना, एक पट्टी दूसरी पट्टी की टीम से मैच लेकर खेलती थी, मजा आता था। तो और जो ए टीम वाले होते थे, ए टीम के जो खिलाड़ी होते थे, वो दूसरे गांव से मैच लेकर खेलते थे। समझ आई बात? मैं तो समझा रहा हूं कि सी टीम मोहल्ले वालों से खेलते थे, बी टीम अपने गांव के दूसरी पट्टी के लोगों से खेलते थे, और गांव की जो ए टीम होती थी वो दूसरे गांव के ए टीम से मैच लेकर खेलती थी। दूर दूर से खिलाड़ी आते थे, टीमें आती थी, उनसे खेल होता था। और जो टूर्नामेंट होता था उसमें जाती थी। अभी अप्रैल के महीने में 2025 में मेरे गांव में एक टूर्नामेंट हुआ था। यहाँ रहकर मुझे फेसबुक के जरिए मालूम पड़ा, कुछ मैच फेसबुक में लाइव दिखाया गया, वो भी देखा मैं। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त समझाना, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनके समझ में आ जाएगा। तो मैं जो समझाना चाहता हूं क्रिकेट के जरिए वो ये है कि ये जो 7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला करके 6 मिसाइल और फाइटर जेट और ड्रोन से हमला करके पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को मारा है, अमेरिका इजराइल के इशारे पर अपने ही हाथों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में, कश्मीर में हमला करवा करके और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को मारा है। ये हमला जो है रात में जो हुआ है वो ऐसा ही है जैसे मेरे गांव के हर मोहल्ले में एक सी टीम होती थी। हर मोहल्ले में एक सी टीम होती थी। मोहल्ले के बच्चे लकड़ी का डंडा का बैट वैट बना के, छोटा मोटा बोर्ड लेके, रबड़ी सबड़ी प्लास्टिक का बॉल लेके, एक दीवार में जन्ना खींच के स्टंप बना के खड़े होकर के बॉल फेंक के ऐसे क्रिकेट खेलते। वो भी क्रिकेट ही है ना, सी टीम क्रिकेट खेलती थी। ये वही मैच, वही सी टीम का खेल है जो हिंदुस्तान ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान के साथ खेला है। अभी इसके बाद अब मेरा ज्ञान कहता है
कि बी टीम से मैच हो सकता है। ये पहला चरण है। अब हिंदुस्तान में बोलूं, हिंदी में बोलूं तो ये पहले चरण का मैच है। अब दूसरे चरण का मैच शुरू हो सकता है। दूसरे चरण का मैच इससे बड़ा होगा, तो बी टीम की फाइटिंग होगी। बी टीम जो है ना, वो आपस में मैच लेके लड़ेंगे, खेलेंगे। बी टीम के उम्र के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा बड़ा होगा फाइट। तो ये जो 7 तारीख को फाइट हुई है, अब जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है, इससे थोड़ी बड़ी फाइट होगी, ठीक है। लेकिन बी टीम का जो मैच होता है ना, जरा टाइम लगता है, क्योंकि एक पट्टी दूसरे पट्टी के बी टीम से मैच लेती है, फिर वहां से वो आते हैं, फिर बड़ा ग्राउंड होता है, उसका जरा ग्राउंड भी बड़ा होता है ना। सी टीम का ग्राउंड नहीं होता, वो ऐसे मोहल्ले में किसी गली कूचे में जन्ना खींच के, लाइन खींच के स्टंप बना लेते, नहीं तो ईंट पत्थर रख के स्टंप बना लेते, नहीं तो लकड़ी का ऐसा काट के 2 स्टंप गाड़ के बना लेते हैं। लेकिन बी टीम के पास स्टंप होता है, बी टीम के पास स्टंप होता है, बैट अच्छा होता है, और फिर 11-11 प्लेयर भी होते हैं, और बाकायदा एक अंपायर भी होता है जिनको खिलाता है। यह बी टीम का मैच होता है ऐसा। तो अब जो होगा वो बी टीम का मैच होगा। अब जो 7 मई को हो गया ना, अब जो होगा वो उससे बहुत बड़ा होगा, उससे बहुत बड़ा होगा, बी टीम जैसा होगा, लेकिन वो फुल फाइनल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है बी टीम थोड़ा दिन चलेगा, हो सकता है 6 महीना चले, हो सकता है 3 महीना चले, हो सकता है 1 महीना चले, हो सकता है 10-15 दिन चले। यानी ऐसे नहीं कि रात में हमला कर दिया, जैसे 7 मई को रात में हमला कर दिया, बात खत्म, अब तनी तना बॉर्डर पे डू हो रही, बस ना। सेकंड जो बी टीम का मैच होगा वो बड़ा स्टेप पे होगा थोड़ा। उसमें बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के भी मर सकते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के भी मर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रांग होगा। 10 दिन चले या 15 दिन चले, 1 महीना चले, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना चले, इसके आसपास कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये थोड़ा रुक जाएगा, थोड़े दिन के लिए, जस्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ऐसा बीच में रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर स्टार्ट होगा, फिर ए टीम का मैच होगा। मैं इसी वीडियो में बताना चाह रहा, इसलिए फास्ट बताना चाहता हूं कि फिर उसके बाद जो है ना ए टीम का मैच होगा। ए टीम, पहला सी का मैच 7 मई को हो गया, अब इसके बाद बी टीम का मैच होगा। अभी हो सकता है थोड़े दिन के बाद, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के बाद हो सकता है। और उसके बाद जब वो रुकेगा, थोड़ा देर रुकेगा, फिर जो तीसरा मैच शुरू होगा वो ए टीम का मैच शुरू होगा, जो अपने गांव से नहीं बल्कि दूसरे के गांव से मैच खेलते हैं, वो बड़ा टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, टूर्नामेंट का भाग होता है। तो ए टीम का जो मैच होगा, मतलब ये है कि ए टीम का जो मैच होगा वो गुजरे हुए दोनों मैच से बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब तीसरी जंग होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के साथ और भी कई मुल्क होंगे और बहुत बड़े बड़े हथियार होंगे, और वो जंग जो होगी वो फुल और फाइनल होगी। पाकिस्तान का हमला बहुत खतरनाक होगा और हिंदुस्तान फिर यूनाइटेड नेशन में भागेगा। मैं अभी बता रहा हूं, हिंदुस्तान फिर यूनाइटेड नेशन में भागेगा, अमेरिका के पास भागेगा, इजराइल के पास भागेगा, पूरे दुनिया में भागेगा कि भैया ये जंग बंद करा दो। उसके समझ में आ जाएगा। लेकिन सारी दुनिया क्या है, पूरा अमेरिका, पूरा सुपर पावर, कुछ भी, पूरा नेटो, पूरा इजराइल, कुछ भी जोर लगा ले, कितना चाहे जोर लगा ले, जंग नहीं बंद होगी, जंग नहीं बंद होगी। फुल एंड फाइनल जंग होगी, फुल एंड फाइनल जंग होगी, फुल एंड फाइनल जंग होगी। पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे, और जो हिंदुस्तान के फौजी रहेंगे वो तो मारे जाएंगे, उनको मुसलमान अपने टैंकों के ऊपर कुचलेगा और पूरे हिंदुस्तान पर वो कब्जा कर लेंगे पूरी तरह से, और कोई माई का लाल पैदा नहीं जो इस जंग को रोक सके। फैसला कुन जंग होगी, पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का कब्जा होगा। वो इस जंग को कहते हैं गज़वा हिंद। अब पूरा हिंदुस्तानी सोच लो कि हिंदुस्तान ने 7 मई को जो हमला किया है, आज अपने सीने को 56 इंच का सीना दिखा के बहुत बहादुरी बता रहे हैं, लेकिन ये सब ड्रामा.com है, www.drama.com, झूठ, मक्कारी, मक्र फरेब से। ना तो
25 जुलाई 2008 जो बेंगलोर में हुआ था, ना तो उसमें कोई पाकिस्तान का हाथ था, ना 26 जुलाई 2008 गुजरात में हुआ था, ना तो उसमें पाकिस्तान का कुछ हाथ था, ना ही 13 सितंबर को 2008 को दिल्ली में हुआ था, उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ था, ना ही 26/11 में पाकिस्तान का कोई हाथ था। ना पाकिस्तान का कोई हाथ था, ना कोई पाकिस्तानी कौम का, ना पाकिस्तानी फौज का, ना पाकिस्तानी मुसलमानों का, किसी का हाथ नहीं था। ये सब प्रोपेगेंडा अमेरिका और इजराइल ने किया था, हिंदुस्तान के हुक्मरानों से, हिंदुस्तान के एजेंसियों से मिलकर के। और मैं पहले बता चुका हूं कि हिंदुस्तान में एक विलन है जिसको तुम कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं। उस विलन ने सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है, सब कुछ कहानी बना करके उसको इस्तेमाल करके अमेरिका ये सारा गेम खेलता है, और वही हिंदुस्तान के सारे नेताओं को इस्तेमाल करके ये सब गेम खेला जाता है। जो कसाब आया पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान से फोन पर इंटेलिजेंस बात कर कसाब कर रहा था, ये जो सारी चीजें दिखाई जाती हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार लोग हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट स्कीम है ये, जो ऐसे हैं मिसाल के तौर पर कि आप कोई भी पैसा देकर उनसे कुछ भी काम करवा लो। जैसे एक सुपारी दी जाती है, पैसा दो और किसी का मर्डर करवा लो, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पैसे दो काम करवा लो। ऐसे पाकिस्तान में गरीबी की वजह से बहुत सारी ऐसी टीमें होंगी वहां जिसको पैसे देके काम करवाया जाएगा। क्योंकि बाद में न्यूज में मैंने ये भी देखा था कि जहां पर ताजमहल में यहूदी के पर्यटक आए हुए थे, तो वहां अमेरिका के भी उसमें यहूदी लोग भी पाकिस्तान में भी पर्यटक गए थे, और हिंदुस्तान में आए हुए ताजमहल के पर्यटक और पाकिस्तान में आए हुए पर्यटक दोनों में कांटेक्ट हो रहा था, दोनों इस साजिश को रच रहे थे। और आपने अगर गौर किया होगा तो आपको पता होगा, अभी अभी जो धारावी के एक बंदा, दाढ़ी वाला एक बंदे को पठान लोग धमकी दे रहे थे कि देखो तुम सलमान खान के बारे में मत बोलो, सलमान खान के बारे में मत बोलो, नहीं तो तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने अपनी ऑडियो सोशल मीडिया पे डाला, फोन में बात करते हुए उसने सोशल मीडिया पे डाला, तो वो जो बात करने वाला था वो लग रहा था कि जैसे ये पाकिस्तान का पठान हो या तो अफगानिस्तान का पठान हो। उसकी उर्दू, उसकी हिंदी, वो जो जुबान, जो लैंग्वेज बात कर रहा था वो पठानी था, वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान का कोई पठान बात कर रहा था, और वो उस धारावी के शख्स को धमकी दे रहा था। ठीक है, तो वैसा ही है, या हिंदुस्तान के लोगों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान लोग धमकी देते हैं, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।